ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। और आध्यात्म प्रेमियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आध्यात्मिक सीरीज में। आत्म अध्ययन के निर्माणा प्राप्ति के इस सीरीज में या यूं कहें आत्मा की डायरी और काल स्वयं कलम बनकर स्वयं को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया जो है वो साधकों आपके समक्ष। तो आइए शुरू करते हैं। एक साधक की साधना और उसके आत्मोत्थान की जो सीढ़ियां हैं उस ओर चलते हैं। आज का दिन मेरे लिए मेरे अंदर मेरे गर्भ के सत्य के लिए, मैं जो हूँ मेरी आत्मा के लिए अत्यंत शुभ दिन, शुभ तारीख और महीना है। और ये दोस्तों 7/8/2023 की लिखित है। तो आगे बढ़ते हैं। आज के दिन, आज से लगभग 5 साल पहले 2018 में मेरी डेथ हुई थी। मेरी शरीर की, मेरे मन से जुड़े तमाम चीज, जो इस पृथ्वी से जुड़ी भौतिक व्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं, उन सभी का नाता मेरे शरीर से जुड़े संबंधों से साथ छूटकर समूल अलग हो गए थे। और मैं अकेली स्वयं के साथ, बस अपनी आत्मा के साथ रह गई थी। ये आज का दिन मेरे लिए एक नई जन्म की शुरुआत का दिन है। 7 अगस्त 2019 को मेरी सोल ने अपने स्वरूप को मेरे सामने उजागर किया था। और जो उजागर करने का प्रोसेस था, उसमें स्वयं पंचभूत, जो मेरे ही जठराग्नि में, जिन्हें मैंने ही न जाने कितने जन्मों से अपने अंदर बहुत सारे सांसारिक संसार व्यवस्था के गर्भ में बहुत अंदर ढकेला हुआ था, वो तब उजागर होते हैं जब मैं अपने संसार के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत वाले स्वरूप से स्वयं के ही दूसरे स्वरूप से टकरा गई। वो मेरा स्वरूप इतना कुरूप होगा, उसकी इतनी भयावह होगी उसकी रूप, उसके स्वरूप, उसके रूप, जिसकी विध्वंस शक्ति ने मुझे मेरे ही अंदर, जो मैं वास्तविक हूँ, उस परमात्मीय शक्ति जो आत्म स्वरूप में मुझ में सदा से स्थित है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करवा दिया। और ये प्रत्यक्ष दर्शन मुझे मेरे अंदर के पंचभूतों ने एक साथ अपने होने का प्रमाण लगातार इसी 1 घंटे के अंदर जोर जोर से मेरे अंदर बोलकर देने लगे। ये शुभ दिन 7 अगस्त ही था, जो मेरे सुपुत्र के जन्म का भी दिन है, जो स्वयं मेरे आराध्य शिव का वरदान है। और ये मेरे भाग्य की शुभता है, जो उन्हीं के द्वारा मेरे अंदर तत्वों ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। मैं बस पूछी उनसे कि बेटा, आपको अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए? वो बहुत देर चुप रहने के बाद बोला, मम्मी, मुझे शिव बनना है। मेरे हृदय ने उसे तत्काल कहा कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो अवश्य तुम शिव को प्राप्त होगे। पर ये उनके सवाल और मेरे जवाब ने मेरे अंदर के तत्व को जागृत कर दिया। ये जो वार्तालाप हो रही थी मेरे पुत्र से, वो वार्तालाप जो है मेरे अंदर के तत्वों को जागृत कर दिया। पंच तत्वों के द्वारा बिन रुके लगातार निकलते जा रहे थे। मैं घर के काम करती रही और वो विस्फोटक होकर मेरे अंदर फूटते रहे। उनकी ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि मेरे बदन तत्व ज्ञान के लगातार डाउनलोडिंग के कारण पूरे वाइब्रेट मोड पर आ गए। और मैं चाहती थी कि घर के कामों को निपटा लूं, पर असहजता के कारण मैं जितना हो सका कि और बार बार पेन और कागज पर ही ध्यान आकर्षित हो रहा था। मैं बैठ गई बस इस 4 पन्ने को लेकर, और जो भी ज्ञान आता रहा मैं अपने बेटे को इंगित कर लिखती रही। लगातार ये ज्ञान पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के थे, जो प्रत्येक मानव के भी अंदर हैं,
जिन्हें लिखते समय ये समझ मेरे अंदर चलते रहें कि यही वो तत्व हैं जो प्रत्येक मानव को मिलकर उन्हें शरीर का आकार दिया है। और पांचों तत्व अपने अपने स्वरूप को उजागर कर ये समझाते गए कि अगर तुमने हमारे वजूद को स्वीकार कर मुझे शुद्ध नहीं किया तो तुम अपनी वास्तविकता, अपनी शुद्धता को कैसे प्राप्त करोगे। इन्हें बैलेंस कर 70% जल और जल के अलावा जितने भी तत्व हैं, जैसे इस पृथ्वी पर भी 70% जल है और बाकी के 4 तत्व जो हैं सभी की उपयोगिता चाहे पृथ्वी पर हो या तुम्हारे अंदर हो, अगर इन 4 तत्वों की उपयोगिता को तुमने अपनी आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल नहीं किया, आवश्यकता से ज्यादा इस्तेमाल किया या किसी एक तत्व को भूलकर उसकी उपयोगिता नहीं समझी तो तुम स्वयं अनबैलेंस्ड हो जाओगे। जैसे अभी पृथ्वी से 99.7% मानव पृथ्वी पर रहकर भी इस पृथ्वी की मिट्टी, जल, वायु, अग्नि का अनावश्यक और अपनी ही संपत्ति को नष्ट कर स्वयं को भी नष्ट करने पर उतारू हैं। ये तत्वों के ज्ञान थे दोस्तों। माफ कीजिएगा। इन सभी तत्वों की जानकारी पिता आकाश जो अनंत है उन्होंने स्वयं दी, जो साक्षात शिव ने मेरे अंदर उतरकर ज्ञान दिया, अपने विराट स्वरूप को मेरे प्रत्यक्ष कर दिया। उनके प्रत्येक आभूषण जो वो धारण करते हैं, उनका वास्तविक अर्थ क्या है, वो क्यों वैरागी हैं, राग और वैराग एक साथ कैसे संवहन कर वो सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित और समग्र व्याप्त कण कण में वो देवी माँ पार्वती के साथ एकाकार हो नित्य नए क्रिएशन कर रहे हैं और पुराने क्रिएशन को स्वयं में विलीन करते जा रहे हैं। माँ सती को कितना तप करना पड़ा था शिव की शक्ति यानी वामांगी बनने को। शिव पहले रुद्र, शंकर और फिर शिव कैसे बने, कैसे वो अपनी शक्ति के साथ एक होकर विनाश और क्रिएट दोनों करते रहे और दोनों करते हुए स्थिर और समाधिस्थ ध्यानस्थ हैं, वो स्थित प्रज्ञ हैं, न्यूट्रल हैं। सभी कुछ उन्होंने मुझे इन 5 सालों की आत्म जागृति के काल में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, मुझसे होकर गुजरे प्रत्येक क्षय को उन्होंने स्वयं मेरे लिए महागुरु, आदि गुरु बनकर मेरे लिए गुरु बनाया। ये उनकी अपार दयालुता, प्रेम और दानी होने के प्रत्यक्ष हैं। ये सारी बातें जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये आत्म जागृति से जुड़ा एक और ऐसा अध्याय है जो मुझे ये समझाने में मदद करते हैं कि सभी एक हैं। आप, मैं, पेड़ पौधे, जानवर, सभी इंसान, सभी कुछ, कण कण, रेत, नदियां, पत्थर, पहाड़, सभी में जीवन है। हम सभी बिल्कुल एक नेटवर्क की तरह हैं जिनका तार एक जगह से भी अगर चूहा कतर देता है तो कनेक्शन में रहकर उस श्रेष्ठा के कनेक्शन को स्वयं से कट कर देते हैं। और पिता से अपने जड़ से अलग हो जाने पर पेड़ का या फल का क्या अस्तित्व होगा। आज अस्तित्व विहीन ये पूरा संसार है, भयाक्रांत है। ये सोचकर कई लोग बैठे हैं कि ये तो दूसरे जगह दंगा है, युद्ध है, दूसरे गरीब हैं, दूसरों के पास प्रॉब्लम्स हैं। भाई हम सब एक ही हैं। वननेस में रहने की प्रैक्टिस करें। अगर आप स्वयं को भूल गए हैं तो ये समझने की बात है कि चाहे हम ट्विन फ्लेम यात्रा में हो या अपने शरीर के अवधि जो सीमित है उसकी यात्रा में हो, है तो हम सभी श्रेष्ठा के ही बच्चे बनकर, अबोध बनकर ही हम स्वयं को पा सकते हैं। और ये एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि मित्रों, ये आध्यात्म की यात्रा को कई लोग बेवकूफी की नजरिए से देखते हैं। वो सोचते हैं कि जिन्हें कुछ नहीं मिलता, जो असफल लोग होते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, वो आध्यात्म चिल्लाते हैं। मैं उन सभी मित्रों से भी आग्रह करती हूँ, आप सभी भी अपने बाह्य भौतिक आवरण को एक दिन जब आप कभी अकेले और शांत बैठे ना, तो सोचिएगा कि आपने क्या पाया अपनी उपलब्धियों से। ये सभी कुछ नष्ट हो जाना है। एक आवरण चढ़ाकर साइकिल के पेंडुलम की तरह लगातार गोल गोल नहीं चले जा रहे हैं क्या हम लोग?
मैं तो यही कहूंगी, जो आध्यात्म को जिन लोगों ने जाना है, आत्म अध्ययन जिन्होंने जिस रूप में भी किया है, चाहे वो आत्म साक्षात्कार हो या भागवत गीता, सत्संग, वेद ज्ञान से हो, या जीवन ही जिनका गुरु बनकर उनका मार्गदर्शन किया हो, इन सभी माध्यमों से, जिन भी माध्यम से जिन्होंने स्वयं को खोजा है, स्वयं पे ध्यान दिया है, स्वयं पर काम किया है, उनसे अधिक ऊर्जावान, शक्तिशाली, विनम्र, प्रेममयी, क्रिएटर, उनसे बड़ा क्षमा करने वाले, उनसे अधिक एकता में विश्वास रखने वाले, उनसे अधिक सभी में स्वयं को देखने, संतुष्ट, स्थिर, शांत और प्रसन्न रहने वाले वो लोग नहीं हैं इस श्रेणी में, जो स्वयं में ऐसी ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो। आना तो सभी को इसी ओरिजिनल फॉर्म में है, कोई घूमकर, कोई सीधे, तो कोई कई जन्मों को जीकर, कोई चाहे जितना भी मैं करता हो, उन सभी को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना है। परंतु अब सृष्टि के पास उतना समय नहीं है, क्योंकि वक्त कह रहा है स्वीकार या अस्वीकार, ये चुनने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को, जिन्होंने उसे बनाया है, ये स्वतंत्रता उन्हीं परमात्मा ने दी है। चुन लिया अध्यात्म को तो आप अमर हो जाओगे हमेशा के लिए, और अस्वीकार किया तो लूप में ही गुम हो जाओगे हमेशा के लिए। इन सभी आज के आप सबों से वार्तालाप के दौरान मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे, बेटी, पति सभी के दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का भी, जिन जिन तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, उन सभी के लिए ईश्वर शिव जो मेरे सर्वस्व हैं, उनसे प्रार्थना करती हूँ आप सभी प्रसन्न रहें, अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हों और अत्यधिक ऊर्जा के साथ अपने अंदर और बाहर दोनों स्थान को शुद्ध कर नव निर्माण स्वयं का भी, इस धरती का भी साक्षी बने, अपने अस्तित्व के इस शुभकामना के साथ। ये एक डायरी, अध्यात्म की डायरी थी दोस्तों, जो आप लोगों के साथ साझा किया गया इस चीज का, जो आत्मज्ञान पाने के पाथ पे हैं, जो स्वयं को जानना चाहते हैं, बेशक उन्हें मदद मिलेगी इन सभी चीजों से, और ये साझा होती रहेंगे ऐसे ऐसे सत्संग। ये एक सत्संग है जो सत्य की संगति कराकर स्वयं का बोध कराने में सहायक सिद्ध होता है। तो फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। ओम नमः शिवाय।